जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तगड़े वाले मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का गणित लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय 2 होने वाला है और प्रश्नावली 2.2 का हम लोग पहले के जितना भी टोटल 6 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे एकदम ट्रिक से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बता दिया जाए कि इसमें आपको इतना मजा आने वाला है कि आपको सातों पीढ़ी ये सवाल कैसे लगेगा नहीं भूलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आगे लेते हुए एक बार और बात कहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा कि हर एक बच्चा के पास ये वीडियो पहुंचे, मजे से पढ़े और बिना कोई पैसे का। समझ में आ गया? बिल्कुल फ्री। और रात को 9 बजे लाइव चलता है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको लाइव भी पढ़ना है तो रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। चलिए ज्यादा बात न करते हुए प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित दो घात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, शून्य होता है उसका मान, यानी उसमें x है तो x का मान, अगर उसमें y है तो y का मान, उसमें x है तो क्या बोलते हैं यश है तो यश का मान, तो उसको प्यारे बच्चों हम शून्य कहते हैं। और कहने मतलब उनके उनके बीच में हमें संबंध भी ज्ञात करना है। किसका संबंध ज्ञात करना है? शून्य तथा गुणांकों के बीच सबका शून्य के सत्यापन जांच भी करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणनखंड करने वाले हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा प्यारे बच्चों, कि हम क्या करेंगे, ये सवाल को पहले उतार लेते हैं और यहाँ पे उतारने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमें ऐसा शुरू और लास्ट में गुणा करते हैं। शुरू में कोई नंबर नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और शुरू और लास्ट में हमको गुणा करके ऐसा नंबर लाना है कि गुणा करने पे 8 है, प्लस माइनस करने पे 2 है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमें अगर हम क्या करते, 4 2 जा अगर 8 कर दे तो सही है, और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर खोलना है कि गुणा करने पे हमारा 8 आ रहा है और उसी नंबर घटाने पे हमारा 2 आ रहा है। अगर घटाने पे नहीं आ रहा तो जोड़ने पे आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, अभी हमको वो नंबर मिला, वो नंबर हमको मिला है 4 - 2, और हम ऐसे कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे हमारा 4x और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 8 हो जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, कॉमन करना है। तो यहाँ भी देखेंगे x और x से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक x बच जाएगा, ये x बाहर निकल गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ प्लस का है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों होता है 4 2 जा 8, तो यहाँ भी 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ये करना है कि जो कॉमन नंबर होता है उसको इसमें बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को लिख देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, x+2 लिखा है, तो हम यहाँ पे x+2 लिख देंगे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? और क्या करना, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। प्यारे बच्चों, अब हमको करना क्या है, इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। तो प्यारे बच्चों, शून्य कैसे निकलेगा, तो शून्य निकालने के लिए हम यहाँ पे जो नंबर हमारे गुणनखंड के रूप में आया हुआ है इसी से हम शून्य निकालेंगे। कैसे? कैसे, x - 4 = 0, तो हमारा माइनस का 4 उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारा पहला शून्य निकला। फिर दूसरा बोल रहा है x+2 = 0, और प्लस का 2 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब उनके शून्य के गुणनखंड गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, और ये हमारा c होता है, और ये वाला हमारा अल्फा होता है, और ये वाला हमारा बीटा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इनके बीच का शून्य कैसे हम निकालेंगे, तो उनके बीच में शून्य निकालने के लिए पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ माइनस है फार्मूले का माइनस, अब b की मान देखेंगे तो b का जो मान है -2 दिया है तो -2, और a की मान जब देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 1, तो 1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। अगर ये इक्वल आ रहा है प्यारे बच्चों, तो यानी हमारा आंसर सही है। ये हमारा क्या हो गया, योग का संबंध निकल गया। अब इसके आगे हम गुणनफल का संबंध निकालेंगे। तो गुणनफल का संबंध के लिए प्यारे बच्चों क्या फार्मूला है, आइए समझते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, तो प्यारे बच्चों जगह हम लेंगे और इस सवाल को पहले मिटा दे रहे हैं,
और फिर इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, जगह फुल लेने वाले हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे कि ये योग का निकल गया, हम गुणनफल का निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे अल्फा का जो मान है 4 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो बीटा का जो मान दिया है -2 दिया है। और यहाँ पे देखेंगे सी की जो वैल्यू है -8 है और प्यारे बच्चों ए की जो वैल्यू है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखने वाले हैं। और यहाँ पे सी की वैल्यू -8 है प्यारे बच्चों। तो माइनस से लेकर प्लस तक एक एक चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4 2 जा क्या होता है प्यारे बच्चों 8, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे अभी हमारा क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखा, ये भी इक्वल है और ए भी इक्वल है। जब प्यारे बच्चों जब दोनों इक्वल होगा तो आपका 100% आपका सवाल सही है। और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4s² माइनस 4s+1। प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड में शुरू और लास्ट में जब गुणा करना है तो शुरू और लास्ट में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 4 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसी नंबर की कल्पना करना है कि गुणा करने पे 4 आ जाए और प्लस करने पे भी 4 आ जाए, क्योंकि गुणा करने पे 4 आ रहा है और बीच वाला 4 लिखा है, यानी प्लस करने पे 4 आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो माइनस करने पे 4 आ जाए। तो आइए प्यारे बच्चों नंबर देखते हैं, 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा क्या होता है प्यारे बच्चों 4, और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों 4, यानी 2 में 2 जोड़ा जाएगा 4 होगा, और 2 का पारा 2 पड़ा जाएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे वो नंबर हमको मिल चुका है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार देते हैं और जो हमको यहाँ पे जो नंबर मिला प्यारे बच्चों वहां पे लिख लेते हैं 2 + 2 s+1। ठीक है, यहाँ यस दिया है, यस दिया है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। एस हो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 4s²। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 2s और प्लस माइनस प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2s+1 हो जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम कुछ तोड़ने वाले हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी देखिए 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बाहर निकल गया, यहाँ भी एस बाहर निकल गया, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो 1 2 बचेगा, यहाँ से 2 ऐसे 1 बाहर निकल गया तो 1 एस बचेगा, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, एस भी बाहर निकल गया प्यारे बच्चों। जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्या ले लेते हैं 1। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ माइनस लिखा हुआ तो माइनस होगा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ यस है तो यस नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं होता है, तो हमेशा की तरह इस बार भी हम 1 लेने वाले हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2s और माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -1। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, दोनों प्यारे बच्चों को क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 2s-1 ले लेंगे और यहाँ पे हमारा 2s-1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब इसके बीच का संबंध भी ज्ञात कर लेते हैं कि संबंध क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहला संबंध हमको पता है, पहले शून्य निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना शून्य का संबंध नहीं निकलेगा। तो शून्य क्या होगा 2s-1, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इक्वल टू 0, माइनस का 1 है, इधर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1, इधर s है, इधर हो जाएगा 1/2। सेम वही कहानी सेकेंड वाले के लिए भी होने वाला है, 2s-1 इक्वल टू 0, इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा कि शून्य जो हमारा निकला है 1/2 और 1/2 निकला है। तो आइए समझते हैं कि हमारा इसका संबंध कैसे निकलेगा। संबंध निकालने के लिए क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों, क्या है, पहला तो फार्मूला आपका ये है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए -b/a। समझ में आ गया क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है हमारा ये होगा, सेकेंड वाला हमारा बीटा होगा, तो 1/2 + 1/2। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम देखेंगे माइनस, प्यारे बच्चों क्या होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो प्यारे बच्चों हम ध्यान देंगे तो जो b की जो वैल्यू है क्या है -4 है, और जो a की जो वैल्यू है वो भी 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। प्यारे बच्चों जैसे कि हमको पता है कि नीचे वाला जब दोनों बराबर होता है तो एक लिख देते हैं और ये +1 कर लेते हैं, और 4 से 4 माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों हमारा 1 = 1 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला तो संबंध निकल गया योग का, अब गुणनफल का संबंध निकालना है। तो ये गुणनफल का संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4 दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी 1/4 1/4। यहाँ पे हमें ये चीज मिला, जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनके संबंध का जब तक बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे जब जांच कर रहे हैं, सत्यापन की जब जांच हो रही है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमें इक्वल दिख रहा है, यानी जो हमारा जो शून्य आया है वो हमारा एकदम बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6x² - 3 और -7x। देखिए ये तो कई लोग इसी पे करके अपना सवाल को गलत बना लेते हैं, आंसर को गलत बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि द्विघात जो समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है इसके फॉर्म में होता है, पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर सिंपल एक्स वाला आता है और केवल फिर से लास्ट वाला अचर वाला आता है। तो जैसे कि ये जो सवाल है ये हमारा गलत है, तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे। तो प्यारे बच्चों सही कैसे होगा कि जो अचर वाला जो राशि है वो हमारा क्या होता है लास्ट में। तो आइए पहले सवाल को सही करते हैं, फिर हम इसको बढ़ते हुए आगे चलते हैं। सवाल को सही करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 7x आएगा और फिर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो अचर राशि हमेशा लास्ट में होता है, तो इसी प्रकार ये 3 हमारा अचर राशि है, तो इसको भी हमने लास्ट में लिख रखा है। प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करने वाले प्यारे बच्चों, शुरू और लास्ट में गुणा करेंगे, तो 6 त्रिकी 18 होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको 18 मिला है और ऐसा नंबर की कल्पना करना है कि गुणा करने पे 18 और प्लस करने पे चाहे माइनस करने पे 7 दिखे। तो प्यारे बच्चों जैसे पता है 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। यानी हमें ये नंबर मिला 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 और 9 - 2 इक्वल टू 7। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये नंबर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन को लिख देते हैं और यहाँ पे जो हमको जो नंबर मिला है उस नंबर को पुट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों नंबर मिला है 9 - 2 और यहाँ पे x - 3 रख देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6x² और यहाँ पे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 9x और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x - 3। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, अब पर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नंबरों को कॉमन करना है। जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार और 3 की पहाड़ा 3 बार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें ये दिखने के लिए मिला कि इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, यानी हमारा बाहर निकल जाएगा। और इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, यानी हमारा बाहर निकल जाएगा। प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा 2 बच गया है और यहाँ पे 2x था 3 निकल गया, तो x बच गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 था 3 निकल गया है और यहाँ पे x था x भी बाहर निकल गया, तो केवल 1 3 बचा हुआ है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ भी समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें ये दिखेगा 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं। तो प्यारे बच्चों जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो हर साल की तरह मतलब हर क्वेश्चन की तरह इस बार भी हम क्या लेने वाले हैं 1 लेंगे और इसको जैसा है वैसे हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, हाँ एक जैसे ही दिख रहे होंगे। आइए कैसे, जब हम इन दोनों के एक जैसे दिख रहे होंगे तो हम क्या करने वाले प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3 + 1 रख देते हैं। प्यारे बच्चों अब हम इसका शून्य निकालते हैं। सबसे पहले शून्य कैसे निकलेगा, 2x - 3 = 0। अब माइनस का 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसका शून्य निकल गया, इसका शून्य निकालते हैं 3x + 1 = 0। इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 1 - 1/3। प्यारे बच्चों जैसा हमको पता है हमारा पहले जो शून्य आते हैं वो हमारे अल्फा होते हैं और जो दूसरे पे आते हैं वो हमारे बीटा होते हैं। तो हमारा यहाँ पे अल्फा और बीटा निकल चुका है। प्यारे बच्चों अब हम इसके बीच का संबंध ज्ञात कर लेते हैं।
बीच का संबंध का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों योगफल का अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो प्यारे बच्चों अल्फा की जो वैल्यू आई है 3/2 और प्यारे बच्चों यहाँ पे बीटा की वैल्यू -1/3। अब यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बी की वैल्यू आपको -7 दिख रहा होगा और ए की वैल्यू जो आपको 6 दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ब्रैकेट को खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल यानी 7/6 हो जाएगा। और यहाँ पे नागिन वाले मॉडल से करेंगे तो जल्दी होगा। तो नागिन वाला मॉडल क्या है 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6 इक्वल टू 7/6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमारा क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, यानी हमारे जो शून्य निकल के आ रहा है हमारे एकदम सही आ रहा है। जब आप सवाल इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे जब शून्य हमारा एक निकलेगा तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जब भी कहीं दिक्कत आएगा संबंध में अगर गलत निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल जब नहीं होगा तो आप ये मानिएगा आपका कहीं तो कहीं शून्यक में गलती हो रहा होगा। समझ में आ गया। अब आगे करते हैं अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों C/A और यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आई है क्या ये है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 और यहाँ पे C की वैल्यू देखेंगे प्यारे बच्चों क्या दिया है -3 और यहाँ पे देखेंगे और जो A की वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों 6 दिया है। अब यहाँ पे कर लेते हैं 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारा इक्वल बना हुआ है। समझ में गया। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे पहले हिट दे दे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एक बार नहीं हम बार बार कह रहे हैं कि हमेशा ये समझेगा कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं। द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा। चलिए आइए अब सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले बच्चों ये तो 2 अंक का है ना ये कोई फार्मूला बनने वाला है ना ही इसमें कोई ट्रिक करने वाला है। सिंपल क्या करना है कि कॉमन कर देता है। आइए कॉमन करते हैं कैसे। यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है प्यारे बच्चों, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ भी u यहाँ भी u को कॉमन कर लेंगे। प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है 4 हमारा बाहर निकल गया, 2 u था एक बाहर निकल गया, एक u बच जाएगा और यहाँ पे 4 था बाहर निकल गया है, u था बाहर निकल गया तो केवल 2 बचा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक बनेगा क्या बनेगा u + 2 और दूसरा हमारा बनेगा 4u। समझ में आ गया। दूसरा हमारा 4u। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों u + 2 = 0 तो यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का हाथ इधर आएगा तो हमारा जो है माइनस का है ठीक है माइनस का है प्लस का इधर आएगा तो -2। प्यारे बच्चों यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है इधर बुरा वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों भाग और u की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। जैसे पता है ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा है। प्यारे बच्चों संबंध कैसे निकालेंगे तो संबंध हम ऐसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो प्लस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। तो प्यारे बच्चों a ये हमारा क्या होता है b। तो देखेंगे अल्फा की जो वैल्यू है क्या है हमारा -2 और बीटा वैल्यू क्या है हमारा 0। यहाँ पे b की वैल्यू देखेंगे प्यारे बच्चों तो a तो दिया हुआ है ठीक है a तो दिया हुआ है और a की जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 जाए 2 बड़ा नंबर 2 है तो माइनस का 2 रहेगा। प्यारे बच्चों 4 के टर्म में 8 आता है -2 बार में यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है यानी हम सही कर रहे हैं। फिर दूसरा पोजीशन पे क्या प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा तो क्या होता है C/A। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है -2 रख देंगे और बीटा वैल्यू 0। प्यारे बच्चों समझने वाली चीज क्या है यहाँ तो C नहीं है यानी यहाँ C नहीं है तो हम क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों 0 और A की जो वैल्यू है हमारा क्या है 4। तो यहाँ पे जब इनटू 0 से होगा तो 0 और डिवाइड 0 से होगा तो 0 यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल बन गया।
और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और हम बहुत ही लास्ट के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अब यहाँ पे हमारा 5वां है, इसके बाद 6 लास्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कुछ कॉमन है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 4 को कॉमन किया था, पर यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, पर एक दिमाग छोटा सा लगा लेंगे, यहाँ फार्मूला बन सकता है। प्यारे बच्चों किसका फार्मूला बन सकता है, यहाँ पे हम देख के बताते हैं। फार्मूला बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। पर आप कहेंगे सर इसका तो स्क्वायर बनता है, पर 15 का स्क्वायर नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, रूट में डाल के हम इसका होल स्क्वायर करने वाले हैं। आइए कैसे देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हमारा रूट में 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो फिर अपने पुराने अवस्था में 15 में आ जाएगा, और इसको होल रूट में डाल के होल स्क्वायर करने का उम्मीद एक ही चीज है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ एक फॉर्मूले की तरफ बन जाए, जैसे हम अपना गुणनखंड कर सके। और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। समझ में आ गया। अब यहाँ शून्य निकालते हैं प्यारे बच्चों। शून्य कैसे निकलेगा, टी प्लस 15 रूट में आएगा भाई प्यारे बच्चों इक्वल टू 0, प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारा क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा बीटा। और जैसे हमको पता है कि कई लोग इस सवाल में गलती कर देंगे। कैसे गलती करेंगे, ये ए लेंगे और इसको बी। नहीं बाबू, अचर राशि हमेशा सी होता है और x के साथ जो गुणन करता है वो हमारा b होता है, और x स्क्वायर के साथ जो गुणन करता है वो हमारा a होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा अचर राशि है और अचर राशि हमारा c कहलाता है, यानी इसमें b नहीं दिया हुआ है। तो चलिए फार्मूला है ई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है -15, बीटा की वैल्यू +15, और यहाँ पे तो b की कल्पना नहीं होगी क्योंकि b तो है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 0, और a की वैल्यू हमारा कुछ नहीं आगे नंबर है तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम दूसरा संबंध निकालते हैं अल्फा बीटे का। तो अल्फा बीटा में हम करेंगे तो हमारा प्यारे बच्चों होता है सी बाई ए। अब अल्फा की जो वैल्यू होगी -15 और बीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी +15। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है -15 और ए की वैल्यू 1। जब गुणा होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का, तो -15 इक्वल टू -15। यहाँ पे भी हम देखेंगे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमारे इक्वल हो चुका है, और ये हमारा सवाल यहीं पे एंड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं कैसे होगा। प्यारे बच्चों वही कहानी, पुराने वाली कहानी कि सबसे पहले शुरू और लास्ट में गुणा करेंगे, कितना होगा 12, और ऐसा नंबर चाहिए गुणा करने पे 12 हो और प्लस माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे, और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो प्यारे बच्चों वही कहानी है 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। समझ में आ रहा होगा। आई होप हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x और यहाँ पे 1x - 4, और हमको जो नंबर मिला है तो इस वाले 20 वाले पोजीशन पे वो नंबर लिख देंगे 4 - 3, और यहाँ लिख देंगे x - 4। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे हमारा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3x माइनस का 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, यानी
केवल x ही कॉमन होगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है। तो पहले जैसे इसमें भी वही काम करने वाले हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 ले लेते हैं और जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। प्यारे बच्चों ये देखेंगे तो ये हमारा सही है और यहाँ पर हमारा x+1 है। अब प्यारे बच्चों इसका हम शून्य निकाल लेते हैं। शून्य कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं शून्य कैसे निकलेगा। ठीक है, तो शून्य हमारा निकलेगा प्यारे बच्चों 3x - 4 है इक्वल टू 0। अब माइनस का 4 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, पहला शून्य। दूसरा कैसे निकलेगा, x+1 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा बीटा। आइए संबंध निकालते हैं कैसे, संबंध कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या होगा a b c, तो b की वैल्यू -1 दिया हुआ है और यहाँ फार्मूले का माइनस और a की वैल्यू 3 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल 1/3। प्यारे बच्चों कोई नंबर नहीं तो 1 ले लो, नागिन वाला मॉडल सोल्व करो, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, यहाँ तो हो जाए प्यारे बच्चों 4 में से 3 जाए 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3। और ये हमारा पहला शून्य निकल गया योग का। और दूसरा शून्य निकलेगा हमारा किसका, निकलेगा गुणनफल का। तो गुणनफल का शून्य क्या होता है, फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू देखेंगे तो -4 दिया हुआ है और a की वैल्यू देखेंगे 3 दिया हुआ है। तो यहाँ 4 × 1 = 4 -3 है तो 3। यहाँ पे भी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे प्यारे बच्चों इक्वल है। और यहाँ पे हम सवाल को समझ रहे हैं कि दोनों हमारा क्या एकदम सही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों ये टोटल पूरे 6 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में समझा है और पूरा टोटल 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दूर से दूर शेयर कर दिएगा, क्योंकि अगर किसी को बच्चे को अगर मैथ नहीं आता तो यहाँ पे कमजोर से कमजोर बच्चे तेज होके जाते हैं। एक तरफ से ये समझिए ये जो चैनल है ये बच्चे का फिल्टर करता है, कमजोर बच्चे आते हैं और तेज बन के यहाँ से चले जाते हैं। और एक बार और प्यारे बच्चों एक बार कहेंगे अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।